राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आज 20 साल से मैं अपने पति के साथ झेल रही हूँ। 2-3 साल तो अच्छा कटा, मारने के लिए मारते थे बहुत, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं प्यार की थी ना, इसकी वजह से। और मेरी तीनों बहनें का जहाँ जहाँ मेरे पिताजी किए हैं शादी, सब अच्छे घर में गई हैं। और मेरे सास का मायका था चंदाबारी, मेरे अजिया सास का था, ददिया सास जो उनका मायका था, वहाँ 40 बीघा खेत था। मेरे ससुर सही आदमी नहीं थे पहले अपने ज़माने में दोस्तों, सब उनके पीछे बिक गया और जेल जुर्माना यही सब होता था। जो उनके नाना थे मेरे ससुर के बेच के, क्योंकि उनके पास बेटे नहीं थे, 2 बेटियां थी। मेरी ददिया सास बड़ी थी। और दोस्तों वहाँ का भी हक हिस्सा मिला, सब बेच दिए। 2 बीघा था तो इनकी चाची लिखवा ली, 1 बीघा अपना हिस्सा, 1 बीघा मेरे ससुर का हिस्सा। वो भी तो बेईमानी है की ना। और दोस्तों हमारे पीछे इनके पूरे रिश्तेदार पड़े हैं। इनके बुआ फूफा मैं इतना करती हूँ, लेकिन वो भी लोग सोचते हैं बस मेरे जेठ जेठान को देखे, अपने भाई भौजाई को देखे। बताइए दोस्तों, मेरी भौजाई खिलाई 2-2 3-3 बार इनको, मुझे खिलाई 4 बार, मेरी सास 2 बार, मुझे 2 बार, इनको जेठ सबका मिलिया भगत था। ननद 2 बार खिलाई इनको, कर के गई। लेकिन फिर भी इस आदमी को समझ में नहीं आता है कि हाँ मेरा परिवार किया होगा, तब नहीं इतनी ये झेल रही है, बोल रही है। देखिए दोस्तों, झगड़ा लड़ाई तो अपनी जगह, तू मैं सास बहू में होता है, देवरान जेठान में होता है, ननद भौजाई में होता है। ननद भौजाई में तो बहुत कम ही लोग हैं कि ननद भौजाई में जमता होगा, लेकिन मेरे परिवार शुरू में सब सही थे। जब से मेरी जेठान आई सब बेकार कर दी सब। दोस्तों मेरा जेठ जब इनसे बात करेगा तभी पता नहीं कौन दिमाग के हो जाता, और मैं एकदम तंग आ गई हूँ। 20 साल से कोई मामूली बात नहीं है झेलना। 18 साल की थी तब ड्रामा लगा, तभी मैं इनसे शादी कर ली। मेरी इनसे शादी हो गई। 18 साल से लेके अब तक मैं दुख झेल रही हूँ। एक बहू का सुख, ससुराल में जो बहू प्यार पाती है, जो बहू का मान सम्मान मैं कभी नहीं पाई। मेरे सास को रुपया चाहिए था, बेटा 1 रुपया ना कमाए, और धन चाहिए था खुद, दहेज। तो कहने ठो दहेज 1 लाख रुपया लेके आई है दोस्तों, उसका भी कद्र नहीं है। बेटा बेवड़ा पी के लुंड रहता है, वो जाके कमाती है, 2 बच्ची हैं उसके पास मेरे जेठान को, वो देखती है अपना, ये उसको कोई गम नहीं, हराम का खाए हैं सब। जब फोन दोस्तों करेंगे तब हम लोग में झगड़ा लड़ाई एकदम शुरू हो जाते, पता नहीं इनको क्या सवार हो जाता है। इतने दोगले इंसान, मेरा ही पति है क्या से इतना दोगला इंसान है ये, कि अगले साल बहन मरी थी जनवरी में दोस्तों, कहा कि बहन मर गई है, माँ है, माँ भी 6 महीने साल भर में मर जाएगी, इसके बाद मेरा भाई से कोई नाता नहीं रहे, मेरे बीवी बच्चे रहे। आज वही पत्नी पे थूक के फिर चाटने जा रहा है। बताइए, वहाँ का तुम नहीं बनवा रहे हो, यहाँ का छोटा छोटा 2 कोठरी आएगा, पता नहीं किसके हिस्सा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। 3 बच्चे, 3 बेटा पैदा किए हो, कहाँ लेके रखो? बच्चों के लिए तो कहीं दिन रात खाती नहीं रखी, कुछ नहीं बनाए हो। बीच वाले का क्रिकेटर में नाम लिखाना है, तुम्हारे पास औकात नहीं है कि उसका एडमिशन करवा दे, अपना जाके करे। फिर मैं दोस्तों ये चैनल चालू की हूँ अपना, कि चलिए घर में काम धाम भी करूँगी, वीडियो भी बनाऊँगी, आज नहीं तो कल सक्सेस हो ही जाऊँगी। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है इसमें, फिर भी मैं बना रही हूँ। छोड़ो, जाने दो, मेरा मन बाला रहेगा। मेरा पति अच्छा नहीं है दोस्तों, मैं कई बार आत्महत्या करने गई हूँ, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मैं बच गई हूँ। आज और जो भैया है मेरा जीवन दान वही दिए हैं हम लोग को, इसको भी मुझे भी, लेकिन तनिक भर नहीं समझता है। कहता है कहाँ मेरी माँ की थी, कौन भोसड़ी वाला, कौन क्या, मतलब तरह तरह की गाली देता है।
सबको कौन कहा है कि खिलाया गया है तुमको हमको, बताइए। इसको ऐसा सब जानता है, मेरा आदमी सब जानता है, लेकिन कुछ सब दबा के मुझे रखना चाहता है दोस्तों। मैं तंग आ गई हूँ इससे, और रेती सुखैती करवाते करवाते मैं तंग आ गई हूँ एकदम। मेरा 1 रुपए का दवा नहीं जल्दी लाता है, पैसा नहीं देता है जल्दी, तो भैया अपना दवा चलाते हैं। आज मैं खड़ी हूँ, 2 रोटी भी उसको भी बना के देती हूँ, उसके बच्चों को भी देती हूँ, 2 तो गैया है, सबको मैं देखती हूँ, खेती बाड़ी सब देखती हूँ। तो उनका धन्य हो कि वो मुझे दवा देते हैं। ये क्या दवा देगा मुझे, पैसा नहीं रहेगा, दवा नहीं रहेगा, फिर भी नहीं कहेगा कि हाँ बाबू दवा ला के दे दो। तो बेचारू आते हैं, दवा दर्पण दे के जाते हैं। बताइए दोस्तों, वो गैर होके कितना करेंगे मेरे लिए। तो उनकी भी तो बीवी है, उनकी भी तो अब शादी होगी, जिम्मेदारी बढ़ गई है, काश करेंगे। दोस्तों अब मैं नहीं झेल पाऊंगी, अब मैं अपने आप को कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं अगर मर जाऊंगी तो इसके पीछे, चाहे मैं जहर खा के मरूंगी, चाहे फसरी लगा के मरूंगी, चाहे आग लगा के मरूंगी, मैं मर जाऊंगी दोस्तों। इसमें मेरे पति का हाथ, मेरे जेठ, मेरे जेठान, मेरे बुआ सास का आदमी, फूफा ससुर, मेरे ननद नंदोई, इन सब का हाथ इसमें रहेगा, और मेरे जेठान के भाई का भी हाथ इसमें है दोस्तों। मेरे मरने में और मुझे मारने में सरासर मेरा जेठ, जेठान, ननद, नंदोई, बुआ सास, फूफा ससुर और मेरे पति का हाथ रहेगा, क्योंकि मेरा पति अपने भौजाई को एकदम चाहता है। मैं दोस्तों अभी जनवरी का वीडियो डाली हूँ, जनवरी फरवरी का, जिस दिन दूध का भात था उस दिन का 10वां दिन। मेरे जेठान को देखिए आटा सान रही है, मैं वीडियो शॉर्ट में डाली हूँ, जाके देखिए कैसी है मेरी जेठान। अब मेरी वीडियो तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा कद्र नहीं करता है। मैं मरूंगी, लेकिन इन सबको डुबा के मरूंगी, क्योंकि ये सब मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। ये सब जीने नहीं, ये सब मारने का भी प्लान बनाए थे, मुझे खिलाए भी थे कि 2022 में मर जाए, लेकिन दोस्तों मैं बच गई। धन्य हो उनका कि वो मुझे, समझ लिए मेरे लिए भगवान बन के आ गए कि मैं बच गई दोस्तों। लेकिन मैं मरूंगी, अब मेरा जीने का मन नहीं है दोस्तों। जब तक वीडियो मेरा जा रहा है तब तक आप लोग देखेंगे, जिस दिन मैं आंख बंद कर लूँगी उस दिन मेरा वीडियो, मेरा चैनल। मैं तो इसलिए वीडियो बना रही थी, चलिए अकेले हूँ, मैं वीडियो अपना डालूँगी, जीवन मान होगा, अपने आप को बहला के रखूँगी। फिर मैं 2 गैया लाई, फिर गैया के साथ मन बहला, चलो उसमें भी मेरा कुछ टाइम पास होगा। खेती करने लगी, चलो उसमें भी मेरा कुछ टाइम पास होगा। लेकिन मैं दिन भर करती हूँ, तुम कैसे आदमी हो कि मेरा थोड़ा नहीं। भौजाई अगर 5 किलो चावल बीन दे रही है तो बड़ी जने चावल बीनी भी बहुत बड़ी बात है कि 9 किलो। दोस्तों मैं हर हफ्ता में 15 किलो चावल लेके बैठ के बीनती हूँ, वो कोई नाम और निशान नहीं, कोई नाम नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। चलिए, लेकिन अब दोस्तों मैं अपने आप को ख़त्म करके ही रहूँगी, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ मेरा जीवन नहीं चलेगा। मेरा आज 35-36 साल का उम्र हो गया, मैं 18 साल से लेके अब तक मैं इसके साथ झेल रही, अब तक मैं झेल रही। अब मैं बहुत झेली, अब नहीं झेली। मेरे इतने लोगों का नाम जिसका मैं ली हूँ सब जाए। अब मैं बहुत धन्यवाद।